नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे खबर देख रहे हैं। खास हमारी जहां श्री बालाजी गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी ने गौशाला के विकास और अनुदान को लेकर विशेष चर्चा की है। अध्यक्ष पवरलाल निठारवाल, सचिव बिरमा राम रायका, उपाध्यक्ष हरि कृष्ण जांगीर, वार्ड पंच मुकेश मोहनपुरिया और उप सरपंच मोतीराम जी सहित टीम ने गौशाला की समस्याओं और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है। कार्यकारिणी ने बताया है कि गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है और सरकार से 15% अनुदान वृद्धि की मांग भी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद भी दिया है और वर्तमान में कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान भी था। भाजपा सरकार में इसे 12 महीने के किए जाए तो गौवंश के हरिचारों की संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। गौशाला में निर्माण कार्य जारी है। साथ ही आपको बता दें, भामाशाह सहयोग भी अच्छा दे रहे हैं। न्यूज 21 की टीम में वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन गणेश कुमार के साथ विशेष बातचीत में गौशाला के विकास और प्रशासनिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। क्या बातचीत हुई है, आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं लगातार उठा रहे हैं और सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं गौशालाओं की कार्यकारिणी टीम की कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किन समस्याओं से कार्यकारिणी जो टीम है वो जूझ रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर 9 महीने का अनुदान था, वो मिलता था। भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो अपना विकास किस प्रकार गौशालाओं में कर रही है और किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्या है, आइए जानते हैं। जो श्री बालाजी गौशाला समिति है, हमारे साथ मंगलपुरा के जो पूरी कार्यकारिणी टीम है वो जुड़ी हुई है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले, क्या समस्या है और कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और कितने गौवंश है और किस प्रकार सेवा की जाती है। और आइए जानते हैं कौन इसका सपोर्ट करता है। सब पहले तो हमारे चैनल के अंदर स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका न्यूज 21 का। खिची साहब, आप हमारी गौशाला के अंदर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो सर, युवा हो सर, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आपके जो मंगलपुरा ग्राम पंचायत के कि गौशालाओं में बढ़ चढ़कर सेवा की जावे। और सर बात करें जो आसपास के क्षेत्र के अगर आपको लोग देख रहे हैं, उनको क्या संबोधित करना चाहते हो कि गौशाला में सेवा करें, बढ़ चढ़कर थोड़ा दान दें ताकि गौशाला की बेटर तरीके से गौ माता को लालन पोषण किया जा सके। और बात करें सरकार की सर, तो मुद्दे काफी, समस्याएं काफी होगी, तो सरकार किस प्रकार सपोर्ट कर रही है और ग्रामीण किस प्रकार सपोर्ट कर रही है और कितना अनुदान आ रहा है, क्या पर्याप्त मात्रा में अनुदान आ रहा है, किस प्रकार आप चला रहे हो गौशाला को, तो किन समस्याओं को, किन दिक्कतों को सामना करके आप इस गौशाला को मेंटेनेंस कर रहे हो। सर, पहले तो मैं युवाओं को यह कहना चाहूंगा कि जैसे हर युवा को, हर जो इस गौ माता को जो अपनी गौ माता मानते हैं, उनको सबको यही कहना चाहूंगा कि वो गौ माता के लिए हर आधी रात को भी कोई काम पड़ जाए या गौ माता के लिए हर सेवा के लिए उसको तत्पर रहना चाहिए। और रही बात सरकार की, तो सरकार अभी जो 9 महीने का हम लोगों को अनुदान की जो चल रहा है, 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं, तो सरकार को ये चाहिए कि इस 9 महीने की जगह इसको 12 महीना किया जाए। क्योंकि 9 महीने के अनुदान से गाय 12 महीने तक उसकी सेवा नहीं हो सकती, उसके लिए चारा पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती, उसके लिए मजदूर वगैरह ये सब व्यवस्था नहीं हो सकती। जी सर, बातचीत करते हैं कि गौशालाओं से संबंधित अभी आपका बीकानेर के अंदर महाआंदोलन हुआ था सर, तो उसमें काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो सरकार के पक्ष रखे थे, लेकिन वो मांगे आपकी अभी मानी नहीं गई है। तो सर आप क्या चाहते हो कि सरकार उन मांगों को माने ताकि हम बेटर तरीके से गौ माता की सेवा कर सके और संवर्धन के लिए काम कर सके। सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो ये जो डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, कहते हैं कि भाई ये हम गायों के लिए अच्छी सेवा करते हैं, गायों के लिए सब कुछ करेंगे, तो हम 12 महीने के लिए अनुदान की मांग करते हैं कि 12 महीना रेगुलर अनुदान दिया जाए। और अनुदान समय पर भी नहीं आता है, समय पर दिया जाए, क्योंकि कई बार अनुदान है 2-2, 3-3 महीना डिले हो जाता है। तो 2-2, 3 महीना हम कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे कि भाई गाय तो आज उसको जो भूखी है तो आज ही उसको पूछ चाहिए, चारा चाहिए, तो 2-3 महीना तक उसको डिले कर देते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि वो समय के ऊपर अनुदान दिया जाए। हमारे साथ जो हरिकृष्ण जी जो जांगीर साहब है वो भी जुड़े हुए हैं और इस गौशाला में कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान है और काफी समय से अपनी सेवा इस गौशाला को दे रहे हैं। ये जानते हैं कि गौशाला में किस प्रकार उनकी सोच है, किस प्रकार गौ माता को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनकी जो कार्यकारिणी टीम है उनके साथ मिलकर संवर्धन के लिए क्या विकास करना चाहते हैं। सर पहले चैनल में स्वागत है आपका। हाँ जी, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। थैंक यू। हाँ, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि गौशाला हम इतने दिन ऐसे हम अपने दानदाताओं से, भामाशाहों से चलाते थे जी। अभी सरकार से जुड़े हैं तो उसका अनुदान आता है, लेकिन उस समय पर आना चाहिए वो भी जी। और हम काफ़ी मतलब ये डेवलप भी किया है अंदर, वो भी सब भामाशाह की तरफ से किया गया है। जागीर साहब, बात करते हैं कि एक चिंता का विषय बना हुआ है सर मुद्दा के जो 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को सुपुर्द की जाए, गौशाला को हैंड ओवर की जाए और गौशाला का पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए
आज सर देखा जाता है धरातल पर कि एक मध्यम वर्ग के लिए सरकार पट्टे जारी कर रही है और इंदिरा आवास के योजना के तहत मकान भी बना के दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य है इस गौ माता का, विडंबना है अपने इस देश की कि गौ माता राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के बावजूद भी ये गौ माता के लिए संवर्धन के लिए किसी प्रकार के पट्टे का प्रावधान नहीं है। ये कोई उचित बात नहीं है, आपकी क्या राय रहेगी? देखो, पट्टे का प्रावधान भी करना चाहिए, जो गौचर अतिक्रमण हुआ है उसको भी हटाना चाहिए सरकार को। तो गौशाला गौ माता है वो सब चर सके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमारे पास कितना 1.5-2 बीघा जमीन है, उसमें 200 गाय रखते हैं, तो बाहर भी नहीं निकाल सकते, तो वो क्या करे, अंदर ही अंदर घुटती है। एक सर आपकी हमने इस गांव का कवरेज किया है न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से। मैं कैमरामैन पर्सन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गौशाला का थोड़ा व्यू दिखाया जाए न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से, कि ये जो गौशाला है इसको आप देख रहे हो दर्शकों, कि इसकी जो बिल्कुल अटैचमेंट में जो जमीन पड़ी है ये किसी ने, गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा है इसके ऊपर धाराशाही के माध्यम से। तो उनको भी हमारे चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दिया जाए, गौ माता के लिए थोड़ा सा इतनी जमीन को अगर आप हड़प रहे हो तो आपको अच्छा नहीं होगा। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि इस जो जमीन है गौ माता को दिया जाए ताकि इनके संवर्धन में वो जमीन काम आ सके। आइए जानते हैं इस मामले में क्या कहना चाहेंगे सर आप। ये जो जमीन है, मैं हमने सुना है गांव वालों से, एक बार यहाँ कुचाऊ में मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब की जी, सब गौशालाओं को बुलाया था जी, सबको आश्वासन दिया था कि भाई हम 10-10 बीघा जमीन देंगे, जी, सब गौशाला को हम 10-10 बीघा जमीन देंगे, जी। लेकिन उसका कोई अभी कोई चांस ही नहीं लगता है कि भाई अपने को जमीन मिलेगी। सर बातचीत करते हैं कि 22 और 44 रुपए आपको अनुदान दिया जाता है, तो सर कई कार्यकारिणी टीम की मांग है 22 और 44 में लालन पोषण पेट नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि पेट भरना ही गौ माता को उचित नहीं है। उनको हर तरीके की सुख सुविधाएं चाहिए, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, ऐसे मुद्दे भी है, उनका अलग से फंड, यानी कि सरकार 22 और 44 से बजाय 50 और 100 रुपए किए जाए। इन्होंने 15% भजनलाल सरकार ने जो अनुदान बढ़ाया 25-50 किया है, उनसे क्या आप संतुष्ट हो, या 25-50 से कुछ नहीं होने वाला है? क्या नहीं होने वाला सर, 25-50 से क्या होने वाला है। इसके लिए 150 करोड़ तो कुछ हुआ कि भाई अपने को अनुदान मिल रहा है, तो भामा साहब की मतलब अपने गर्ज कम करनी पड़े। सर बात करते हैं युवा हो सर, तो युवा के होते हुए सर आत्मनिर्भर के लिए भी आपके पास जहन में आया होगा आपके कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर किया जाए। आपके पास सोर्स है, गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, करे जाए क्योंकि गोबर है आपके पास, केंचुआ खाद भी तैयार किया जाए क्योंकि गोबर है आपके पास, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए ताकि दुधारू पशु हो, अच्छा फीड तैयार किया जाए ताकि गौशाला में दूध की और घी की अर्निंग हो। कई गौशालाओं के अंदर देखा है हमने सर कि वो करोड़ों लाखों का वो घी और दूध बेच देते हैं, तो वो किसी के मांगते भी नहीं है, किसी से जन सहयोग नहीं मांगते। तो अब इस गौशाला में ये डेवलपमेंट हो सकता है, आपकी क्या थिंकिंग रहेगी, क्या राय है? हम भी चाहते हैं सर कि ऐसी कोई गवर्नमेंट हमारे लिए कोई व्यवस्था करें जो इसको, ये जो आप बता रहे हो ना, ये जो सुविधाएं दे सके, लेकिन उसके लिए हमारे को कोई 2 पैसा अलग से दिया जाए। अभी तो जो गवर्नमेंट दे रही है ना, उससे तो हमारे गायों का ओनली भरण पोषण, पेट भरना ही मुनासिब नहीं हो रहा है कि ओनली पेट भर सके। निर्माण के लिए ये जो आप जो खाद वाली, जैविक खेती वाली, ये जो बता रहे हो, ये जो नई नई टेक्निक, तो ये पैसा आएगा तब हो सकता है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अनुदान के अलावा या तो अनुदान बढ़ाया जाए या इनके अलग से एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान, उनके कोटे से कुछ गौशालाओं को कुछ सुख सुविधाएं, योजनाएं दी जाए ताकि इनको और संवर्धन के लिए विकास किया जा सके। हाँ सही है सर, जैसे मान लो एमएलए कोटे से या किसी से भी यदि 5% भी काट के गौ माता के लिए दिया जाए ना तो बहुत हो जाएगा, यदि 5% भी काट के देंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे इस गौशाला में? कब से आप, क्या पद है आपका और कब से इस गौशाला से आप जुड़े हो, और इसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए और सरकार तक क्या आवाज पहुंचाना चाह रहे हो आप? हाँ जी, हमारे सुनील सर आए हैं, पत्रकार, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मंगलपुरा गौशाला सेवा समिति से बोल रहे हैं। और भजनलाल शर्मा ने अपना बहुत ही अच्छा किया है, तो अपने अनुदान पास किया है, तो मिले तो बहुत ही बढ़िया है, और थोड़ा बढ़ा के कर दे तो बहुत भी अच्छा चला हमारा। तो अभी इसमें जो आप दे रहे हो, इसमें भी जितना गायों का पेट भरता है और बाकी कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। इनके गौशाला के अंदर अपने कुछ करने का हुआ, गायों के लिए साधन करना हुआ कुछ, तो वो नहीं हो सकता है। इनका कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि गौशाला का पेट भरना ही उचित नहीं होता है, उसके लिए उनके हर योजनाएं, सुख सुविधाएं चाहिए, जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, उनका भी सरकार थोड़ा वहन करे ताकि जो भी अनुदान दे रही है सरकार उसका अच्छे तरीके से गौ माता के लिए, संरक्षण के लिए उनको
योजनाओं के अंदर उसको स्टेब्लिश करके आइए जानते हैं। और भी युवा जुड़े हुए हैं। क्या हाल है भैया? क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है मेरा। अच्छा मुकेश जी, युवा हो हाँ, और गायों की सेवा करते हो। गायों की सेवा बड़ा करता हूँ। भगवान आपको अच्छा मंदबुद्धि से बढ़िया रखे आपको। और क्या चाहते हो कि युवाओं को भी थोड़ा संदेश देना चाह रहे हो? हम युवाओं को संदेश देना चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत गायों के लिए जगह की व्यवस्था करवाइए, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ रही है। 1.5-2 बीघा जमीन है, कम से कम 5-10 बीघा जमीन होनी चाहिए। हमारे बहुत कम है जमीन, और गायें पैक रहती है अंदर, बहुत परेशान होती है, बाहर घूमने के लिए जगह नहीं है। तो हमारे साथ जो ग्राम पंचायत मंगलपुरा के जो उप सरपंच प्रतिनिधि हैं वो जुड़े, वार्ड पंच प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में उसको किस प्रकार का सपोर्ट है, और बात करते हैं किस प्रकार की समस्या है, और इस गौशाला को कब से इस गौशाला का मेंटेनेंस कर रहे हैं, और किस प्रकार वो यहाँ अपनी सदस्य दे रहे हैं। सर पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी थैंक यू सर। इस गौशाला को संचालित किया 2020 से संचालित हो रही है सर। और दानदाताओं का अच्छा सहयोग भी रहा है, और सहयोग से इतना जो निर्माण कार्य हुआ है तो ये भी हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि गौशाला के लिए हमें थोड़ी जमीन आवंटन हो जाए जी, तो ये गायों का जो भला है वो भी हो सके। और दूसरी चीजें इसकी जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी है अभी वो काफी बाकी है। तो टीन शेड का अगर निर्माण हो जाता है तो टीन शेड का निर्माण अभी बहुत एरिया बाकी पड़ा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गौशाला की जमीन या कुछ मंदिरों की जमीन जो गौचर के लिए छोड़ी गई है वो जमीन भी मतलब लोगों ने अपने अंडर में कर रखी है, कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है। तो हम चाहते हैं कि वो जमीन हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेके ठीक उस है। जमीन को अगर गौशाला के अंडर करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपने कलेक्टर वगैरह से या तहसीलदार से देखो कोई सर, इसमें अभी तक अपना ये रहा कि हम गांव के स्तर पे, जी ग्राम पंचायत के स्तर ग्राम पर पंचायत स्तर के सोल्व ऊपर करने की कोशिश सोल्व की है। करने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पर हमने गांव के व्यक्तियों को भेजा है वहाँ पे उस अगले आदमी के पास, उसने अभी तक कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि हम विरोध ना करके गवर्नमेंट अपने स्तर पे अगर इसको करवाएं तो बेहतर होगा। ठीक है ठीक। और सर बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेके जमीन की बात आ जाती है। बात करें सर बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है। कई कार्यकारिणी टीम की मांग है कि गौशालाओं की, क्योंकि 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है, उससे गौ माता का पेट भरे या संवर्धन के लिए कुछ और मुद्दे उठाए जाए, तो आपका क्या मानना है? देखो मेरा मानना ये है कि जो अनुदान मिल रहा है जी अभी अपनी गौशाला के लिए जो पहली बार अनुदान आया है जी। तो उस अनुदान में लेने के लिए हमें 4-5 साल लगे हैं। तो 5 साल तक ये गौशाला चलाई है तो हमें पता है, गांव वालों के जो दानदाता सहयोग कर रहा है उनको पता है कैसे ये चली है। तो हम ये चाहते हैं कि अनुदान भी थोड़ा बढ़ाया जाए, और अब ये 4-5 हजार का बिल आता है तो वो तो गौशाला कहाँ से वहन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं ये अपने अंडर में गवर्नमेंट करे इन चीजों को, और जो मूलभूत सुविधाएं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे तो एक गौ माता का भला हो सकता है। सर बात करते हैं, आप एजुकेशन पर्सन हो सर, और सर जनप्रतिनिधि भी हो। सर बात करते हैं कि एजुकेशन पढ़ने होने के नाते सर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, क्योंकि आपके पास स्रोत है गौशालाओं के पास, जैसे गोबर है, गोबर गैस के प्लांट, आत्मनिर्भर के प्रयास के लिए क्या आपकी सरकार तक डिमांड रहेगी? हमारी सरकार तक यह डिमांड रहेगी कि जो गोबर से जो बनाने का जो प्लांट है जी वो अगर हमारी गौशाला के अंदर स्थापित कर दे तो अपने गोबर की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो वो मूल रूप से ये जो गोबर भी काम आ जाए, और इसका जो बजट आता है वो गौशाला के निर्माण के लिए भी काम आए। ठीक है सर, कहने का मतलब है कि आप जैसे गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाएं, केंचुआ खाद के प्लांट दिए, और नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आजकल विशेषकर माना जाता है कि 90% गौशालाएं हैं, काफी गौशालाएं हैं जो दूध का उत्पादन कर रही है, घी का उत्पादन कर रही है। तो ये सब प्रत्येक गौशालों में दूध का और घी का उत्पादन कुछ अर्निंग हो सकती है। तो गौशालाओं को जन सहयोग और 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा गौशालाएं जो चलती है उनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी गायें है नहीं, ये तो क्या बिक्री हुई गायें हैं, इनके दूध नहीं, तभी तो गांव वाले इनको छोड़ा है घर घर से। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छी नस्ल भी आए यहाँ पे, तो ये बढ़िया जो गौ माता के दूध के लिए यहाँ। सर गोचर भूमि है, गाय की जमीन है, लेकिन फिर भी सरकार पट्टे का प्रावधान नहीं कर रही है, ये भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ये गलत। अगर आपके पास पट्टे का प्रावधान हो जाए तो जनप्रतिनिधि या जो भी जो पॉलिटिक्स लोग हैं उनसे आप कुछ इनकम लेके, सोर्स लेके गौशाला को स्टैब्लिश कर सकते हो। ये देखो सर, पट्टे के लिए हमारी कोशिश जारी है, डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए हैं और जल्दी से जल्दी उसको आवेदन करेंगे पट्टे के लिए। क्योंकि दानदाता हमारे जो किशनलाल जी शर्मा थे, उन्होंने जमीन 1.5 बीघा जमीन हमें दान दी थी जी, तो उसकी रजिस्ट्री तो उन्होंने परिवार ने मिलकर करवा दी, लेकिन अभी तक इसका पट्टा नहीं बना, और पट्टा नहीं बनने की वजह से गवर्नमेंट अपना सहयोग यहाँ पे प्रॉपर दे नहीं पा रही है।
तो काफी मुसीबतों का सामना करना काफी पड़ रहा है मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो सर बात की अभी आपका बीकानेर के अंदर महाआंदोलन हुआ था सर, उसके अंदर जो भी मांगे आपने रखी थी वो मांगे मानी या नहीं मानी, क्या हुआ? अभी तक तो सर ऐसी कोई मांगे है मानी नहीं है कि जो गौशालाओं के लिए समर्थन के लिए काम है? काम है। नहीं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आप आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? वो तो फिर आंदोलन ही होना है, आंदोलन होना है और सब मिलकर आंदोलन करेंगे, उसके लिए तैयार है हम। राजस्थान गौशाला संघ के साथ राजस्थान मिलके? गौशाला संघ के साथ हम तैयार है सारे, जहाँ Thank भी you, हमें sir. जाना पड़े हम जाएंगे। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने अपनी राय भी दें। थैंक यू, जय हिंद।